सेंटीग्रेड, ये हो गया 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो गया 25.2। ये कितना कम आ रहा है? -0.2 डिग्री, और ये कितना ज्यादा आ रहा है? 0.3 डिग्री। लेकिन ये 4 यूनिट में और ये भी 4 यूनिट में, तो 4 दूनी 8 और 4 की 12, यानी कि प्लस का 0.4। कुछ भी मत करो, डायरेक्टली इसमें जोड़ दो बस। प्लस है तो डायरेक्टली हो जाएगा, इधर की तरफ लोड ज्यादा है ना, तो 25.6 आ गया। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता, पर आपने बहुत ही आसानी से बना सकते हो। आइए, सोमवार को एक दुकान बंद रहती है। सप्ताह के शेष 6 दिनों के लिए प्रतिदिन औसत बिक्री इतने रुपए है। 6 दिनों के लिए इतना है, और मंगलवार से शनिवार इतना है, तो रविवार को बताओ। सोमवार को ऑफ है दुकान, ठीक है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि 5 दिन का जो एवरेज है वो तो आ रहा है 14,124। इकलौते दिन का जो एवरेज आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? निकालना है संडे का, और ओवरऑल है 15,640। तो घटाइए जरा, घटाइए। तो सर 15,640 में से अगर 14,100, यही डेटा आता है। आप ये कहोगे सर इतना टिपिकल डेटा? जी बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डेटा ऐसा ही आएगा। अभी मेंस में भी इसी तरह के प्रश्न आए थे। तो ये सर 1516 आ गया। एक रेशो बराबर अगर 1516 है, तो 5 रेशो बराबर 75-80। कोई दिक्कत? अभी मेरे को बताओ कि ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15,640 में 75-80 जोड़ दो, बस आंसर आपके सामने है, 20 वाला। है ना क्लास में क्वेश्चन? और अच्छी कैलकुलेशन है, इस छोटे से दायरे में आप इस प्रश्न को कर सकते थे। क्लियर है? अब आपको लगेगा सर बहुत दूसरे तरीके से बताइए, तो दूसरे तरीके बहुत ज्यादा टफ है। जैसे कि सप्ताह के 6 दिन है, उनमें से 5 दिन का ये है 5 × 14 124। 6वें दिन का निकालना है, जिससे कि 6 दिनों का 15,640 हो जाए। यही वाली बात है, x की वैल्यू निकाल लो। समझ मेरी बात? नेक्स्ट, पी क्यू आर का दे रखा है 45, पी क्यू का दे रखा है 36.5, और क्यू आर का दे रखा है 52। दिमाग वैसे ही लगवाते हैं अपन। देखिए, पी क्यू का दे रखा है 36.5, एवरेज ही है अभी तो ये। और पी क्यू आर का दे रखा है कितना? 52, और पी क्यू आर का कितना है? तरीका बताऊंगा, सॉलिड वाला 45। ये 45 से कितना कम है? 8.5, और ये 45 से कितना ज्यादा है? 7। ये 14, और ये कितना आ रहा है? 17। तो ये कितना आ रहा है सर? -3। तो डायरेक्टली -3 कर दो। अरे वाह यार, क्यों किया मैंने ये डायरेक्टली? क्योंकि गुरुजी आपने ही सिखाया था कि इधर की तरफ जो ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा है, वो क्यू ही तो है, वही निकालना था। ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन बच गई कितनी सारी अपनी। सर 2 है इसलिए, हाँ 2 है ना, ये पी और क्यू भी 2 है संख्या में, क्यू और आर भी 2 है, तो 2 रेशो ही मानोगे आप। नेक्स्ट, सर आर का पूछे तो आर 2 बार आएगा भाई। आर का पूछे तो आर 2 बार होगा। यहाँ किसका निकल कर आता है? जो एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा जो है वो क्यू है। एक निश्चित वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक वेतन इतना रुपया है। वर्ष के पहले 8 महीने के लिए इतना है, 5 महीने के लिए इतना है। पहले 8 महीने, वही वाली बात आ गई। तो 8 महीनों के लिए इतना है, 5 महीनों के लिए इतना है, और निश्चित वर्ष में ओवरऑल 12 महीने के लिए इतना है। ये कितना कम आ रहा है इससे? 432, 2400 कम आ रहा है, × 8, 34 और 7, 7200 × 5। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्टीमेट यहाँ से क्या निकल के आ रहा है बताए सर? ये हो गया 14/10/2, यानी कि 36,000, और ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? 19200 माइनस में लेके। अभी ओवरऑल कितना आ रहा है? प्लस 16,800। अभी क्या करोगे आप? ये जोड़ दो डायरेक्टली, क्योंकि वही आ जाएगा 8वां महीना। अरे यार मस्त तरीका है सर ये इतनी कैलकुलेशन आपकी बता दे रहा है ना, आप खुद महसूस भी नहीं करते इस बात को। आप वैसे करके देखो कितना टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए, एक कॉलोनी से सोमवार और मंगलवार को एकत्रित किए गए कूड़े की औसत मात्रा 63 है। सर इंस्टा पोस्ट पे दबंग लग रही हो। नहीं, वो तो मैंने तो नॉर्मल डाली थी ना, फायर वाला डाला था ना। सही, एक कॉलोनी में सोमवार और मंगलवार को एकत्रित किए गए कूड़े का जो औसत है वो 63 kg है सर। मंगलवार और शनिवार को 54 है। यदि 5 दिनों में एकत्रित कूड़े की मात्रा इतनी है। अब क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? सोमवार, अब यार सोमवार और मंगलवार लिखे केवल, सोमवार और मंगलवार, और मंगलवार, हाँ यहाँ गड़बड़ है हिंदी में। यहाँ मंगलवार से आएगा शुक्रवार, से आएगा यहाँ, ठीक है? तो मैं मंडे और ट्यूसडे की बात तो कर लेता हूँ। तो 63 × 2 126, और मंगलवार से शुक्रवार, ट्यूसडे
और फ्राइडे 54 इंटू 4। अब सेम कंसेप्ट लगाऊंगा मैं दिमाग वाला, बताऊं कौन सा? अब यहाँ एक्स्ट्रा कौन है? ट्यूसडे है ना, तो ट्यूसडे का निकाल सकता हूँ मैं छुट्टियों में। तो और ये हो गया कितना 4, इसका है कितना 1:2 मान लो, और ये हो गया 63 और ये है 54 और टोटल भी 54 है। हालांकि टोटल में गड़बड़ है ना, टोटल तो बाय 5 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये कितना ज्यादा आ रहा है 9 9 और ये कुछ नहीं, प्लस 9 है ना, तो प्लस 9 कर दो बस। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, सही करना पड़ेगा मेरे को कुछ। मैंने गड़बड़ क्या कर दी पता है मेरे को, मुझे पता लग गई आज भी। सोमवार और मंगलवार 2 दिन हो गए यहाँ पर, और मंगलवार से शुक्रवार कितने हो जाएंगे? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 4, तो ये 1:2 आ रहा है। इसका जो एवरेज है वो 63 है, इसका जो एवरेज है वो 54 है, तो दिक्कत है क्या? और 5 जो है, ये वैसे तो 6 दिख रहा है, यहाँ 5 आएगा, वो 54 है, तो ये कितना ज्यादा है 9। लेकिन प्रॉब्लम पता है, आप सरल अनुपात नहीं ले सकते यहाँ पर, क्यों? क्योंकि वो 5 नहीं बन पाएगा ना, इसलिए ये प्रॉब्लम है बस। आपको जो संख्या है वो लेनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ 9 दूनी 18 आ गया, बाकी यहाँ से तो 0 ही आएगा, तो इससे कोई लेना देना था ही नहीं, 18 जोड़ बस। अच्छा क्वेश्चन है, नया तरीके हम सीख रहे हैं, मतलब आज से पहले अगर आप ये क्वेश्चन बनाते होगे तो आपके पास कोई दूसरा तरीका होगा, बेसिक वाला टाइम लेता है वो, लेकिन ये सबसे आसान है। नेक्स्ट, एक क्लास है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 15। पहले 12 की कितनी है? 14। अंतिम 12 की कितनी है? 16। यदि रेणु की 13वीं रेणु की आयु 13वीं आयु से 5 वर्ष अधिक है तो रेणु की आयु। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है जो एक बच्चे ने एक डाउट पूछा था। 25 छात्रों का 15 है, जिसमें पहले 12 छात्रों का कितना है? 14 है एवरेज, अंतिम 12 छात्रों का कितना है? 16 है। अब आपको पता है 12 अंतिम 12 तो बीच में 13वां ही तो होगा 13, अब 13 निकाल लेंगे, और ओवरऑल कितना है? 25 का एवरेज है 15, तो कितना कम आ रहा है? ये -1 आ रहा है 12 यूनिट में, ये +1 आ रहा है 12 यूनिट में, यानी कि नील बटे सन्नाटा, यानी कि 13 जो होगा वो 15 ही होगा। अब रेणु की जो आयु है वो 13 से 5 साल अधिक है, यानी कि 20 साल, क्योंकि 13 तो 15 है, 5 साल ज्यादा कम। क्लियर होगा भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन, अगला करेंगे। 7 पहली 7 संख्याओं का कितना है? 45। अगली 6 संख्याओं का कितना है? 52। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम, और 16वीं संख्या से, अब यहाँ देखो कितना मजा ट्विस्ट है, यहाँ देखो 16 संख्याएं टोटल, उनका 48 दे रखा है, 6 का कितना है? 52। 7 हो गया 13 हो गया। अब यहाँ मैं कह सकता हूँ अगली 6 है ना, 14 15 और 16। यदि 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है और 16वीं से 5 अधिक है, 14वीं संख्या 16वीं से 5 अधिक है, अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो यही तो करेंगे ना अपन, कोई दिक्कत नहीं, अब इनको जोड़ के बराबर कर देना है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बराबर करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, आपके पास जेएसएम की ताकत है ना, ये 48 को इससे कंपैरिजन कराओगे तो -3 इंटू 7, और ये कितना है सर? 4 गुना 6, तो अल्टीमेटली कितना निकल कर आ रहा है सर? -21 प्लस का 24, और ये निकल कर आया प्लस का 3। अब प्लस का 3 है और बैलेंस हम दे रहे हैं इसको, तो ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 होकर और बटे 3, यानी कि आपका जो एवरेज होगा इन तीनों का वो होगा 47 इंटू 3। क्यों? क्योंकि सम निकालना है, तो 3x माइनस का 3x बराबर 7 या 21, 7 या 12 और 1 13, 38 168। सही है क्या? 158 होगा ना यार, 141 होगा। अच्छा तो 168 हो जाएगा, 3x बराबर 168, x बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56। तो 56 आ गया भाई। तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत 96/2 48। फिनिश, टाटा, 6
16वीं है, 17वीं से 6 कम है और 17वीं संख्या 18वीं से 1 अधिक है। कोई दिक्कत है क्या? इसको तो आप साइड में रख दो। यहाँ देखो कंपैरिजन कितना आ रहा है, प्लस का 10 इंटू 8 80 और माइनस का 7 इंटू 7 49। तो प्लस का 80 माइनस का 49 यानी कि 31, जो कि प्लस का है, लेकिन ये जब बटेगा तो माइनस में होगा। तो ठीक है, टेंशन मत लेना। तो गुरु जी आप ये कहना चाहते हो कि 52 में से माइनस 31/3 होगा? मैंने कहा यस, यही एवरेज है, क्योंकि तीन संख्याएं तो है वो, और ये किसके बराबर होगा? इनके एवरेज है, तो सम होने के लिए 3 से गुणा करना है। ये हो गया था 3x माइनस का 7, तो 3x माइनस का 7 156 माइनस का 31, 3x माइनस का 7 125। तो 16वें और 18वें संख्याओं का औसत बता दो, 16वें और 18वें का। तो 44 में से 6 गया तो 38 और 43/2 कितना आ रहा है? 81/2 40.5। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन? कंपैरेटिवली आसान है, पता है बहुत टाइम लग जाता है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, मेंस में आते हैं ऐसे। एवरेज के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही माने जाते हैं देखा जाए तो। सर -7 बता दीजिए, -7 तो 52 में से ये -7 हो जाएगा, ठीक है। सर 31/3 क्यों नहीं हुआ? है ना 31/3 है तो सही, माइनस करना पड़ेगा लेकिन 52 में से, तभी तो ओवरऑल निकल कर आता है। नेक्स्ट देखिए सर 31/3 का 3 कहां से आया? 3 संख्या है ना, 16 17 18, 3 ही तो संख्या है भाई। जब यहाँ से कुछ बचता है वो बटेगी तो सब में ना, और बचने के लिए क्या है? 3 ही तो संख्या है। अगला करिए। जून 2021 में पहले 4 दिनों में जयपुर का औसत तापमान इतना रहा। दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान इतना रहा, पहले 4 दिन, यानी कि मैं कह सकता हूँ फर्स्ट, दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें 55 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा सर? 52 इंटू 4, ठीक है भाई। मैं इसमें से ये घटा दूं तो ये कितना आ गया? 3 चौके 12, और ये डिफरेंस इसका है, फिफ्थ माइनस फर्स्ट का है। इनका अनुपात दे रखा है देखो, तो 2 रेशो का जो गैप आ रहा है वही किसके बराबर है? 12, 1 बराबर 6। तो 5 जून को कितना था टेम्परेचर? जून 2021 की बात है और 5 जून की बोला गया है। 5वें दिन यानी कि 7/42 गर्मी आ गई भैया। जयपुर में तो ऐसी गर्मी है ना भाई साहब, गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती। देखो एक बच्चा कह रहा मैंने कहा गर्मी में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती, फिर कब पड़ती है? पड़ तो रही है अभी। नहीं भाई साहब, चलिए 24 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है, पहली 10 संख्याओं का जो औसत है वो 71.7 है। देखो प्रत्येक युग अपने जीवन काल में 4 युग होते हैं, और हर युग में उतनी ही टेक्नोलॉजी है। हाँ उतनी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ग्रंथों में कभी कभी लिखा हुआ है, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया या फिर गणेश पुराण हो गया ना, गणेश जी के पुराण, उनमें सब में लिखा हुआ है कि मतलब बात किया करते थे, ऐसे शस्त्र थे जिनमें लाइट जला करती थी, है ना। तो रियलिटी में वो टेक्नोलॉजी थी। हाँ हर युग एक उन्नत अवस्था में पहुंचता है, अपना कलयुग भी उन्नत हो रहा है। आपने कभी कभार देखा होगा कि यार पुराने अवशेष मिलते हैं, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी से मंदिर बने हुए हैं, उस समय वो चीज थी, ठीक है, उस समय वो चीज थी, और अभी हम उसको डेवलप कर रहे हैं। हाँ अभी हम उसको डेवलप कर रहे हैं, हम भी उस जब पीक पर पहुंचेंगे ना तब हमारा एंड आएगा, जब उस चीज को पीक पर पहुंच जाएगा टेक्नोलॉजी लेवल पे, कि वही वर्चुअल हो जाएगा सब, कोई किसी को कैसे भी देख सकता है, सामने पा सकता है ना, वो उसमें दिखाते हैं सीरियल्स में। तो सेम वही रहने वाला है, और ये पहले भी हो चुका है सब। तो ऐसे कभी कभार आपको महसूस होता होगा यार ये चीज तो पहले भी हो चुका है। जी बिल्कुल। देखिए तो 24 संख्याओं का औसत जो है वो 56 है, ठीक है। प्रथम 10 संख्याओं का 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का 42 है, ठीक है। इसके बाद अगली 3 संख्याओं का, ओहो यार ये गजब का प्रश्न है यार, बड़ा गजब का प्रश्न है यार, मस्त आ जाओ। सर ने बताया भी नहीं, क्या नहीं बताया मैंने भाई? मेरी शादी का, शादी कर लिया तो देख लो, बिल्कुल बिना किसी इंटरप्शन के। अगली 11 संख्याओं का दे रखा है सर, अभी केवल यहाँ तक रखो आप। अभी आप कितना 21 पहुंचे हो ना, अभी 3 संख्याओं से लेना देना नहीं है आपका।
24 तीन ही तो संख्या बच रही है यहाँ पर, उन्हीं में तो बांटोगे। मल्टीप्लाई 3 इसलिए किया क्योंकि सम योग के बराबर कर रहे हैं ना अपन, रेशो का योग कितना आ रहा है 15 रेशो 55 तो एवरेज है, तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तभी तो बराबर कर पाओगे। और ये टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट सर 121 कैसे आया, क्या निकालना है, निकालना क्या है पहले क्वेश्चन पढ़ो सर, क्वेश्चन पढ़ो सब अपने आप आ जाएगा, बता रहा हूँ मैं, समझ गए ना। ये चीज खुद पढ़ लोगे तो समझ में खुद ही आ जाएगा अपने आप ही। आइए 33 संख्याओं का एवरेज 74 है, अगली 17 का, पहली 17 का इतना है, अंतिम 17 का इतना है, अभी बात समझ में आ गई। और 33 का कितना है 74 है, मेरे तो आ गई भाई, यहाँ एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ये कितना कम है भाई 2 1.2 माइनस का, और ये कितना ज्यादा है 3.2 प्लस का, अंतर कितना आ रहा है 2 इंटू 17 प्लस में आ रहा है ना, तो इसमें जोड़ दो बस। ओहो गड़बड़ हो गया है। अच्छा 17वीं संख्या को निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 17वीं संख्या निकालो पहले, तो ये कितना आ रहा है सर 108, क्वेश्चन अच्छा है। तो ये जो 108 है ये कौन सी संख्या है, ये 17 नंबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये कह सकता हूँ 33 इंटू 74 करूंगा तो इसमें 17वीं संख्या तो है ही, और इसमें से 108 और घटा दूं क्योंकि 17वीं संख्या को निकाल दिया मैंने, अब मेरे पास शेष संख्या 32 बच गई, एवरेज निकाल लो। सबसे अच्छा तरीका है फिर थोड़ा मैडम का मुखड़ा दिखाइए, दिखाएंगे ना भाई, क्लियर है, अब इसको पूरा सॉल्व कर लो। हेलो गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली मेरा डाउट है सर, हम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, मतलब वीडियो ही देखने में सारा टाइम निकल जाता है, तो सर किस तरह से प्रैक्टिस करें, कुछ सजेस्ट कर दीजिए। क्वेश्चन लगा आपने अगर राइट तो ये पहली बार तो होगा ना। सर एक्चुअली आप जब बताते हो ना तो हो जाता है, लेकिन फिर पहले जेएसएम वगैरह में प्रॉब्लम होता था, बट वो सब अभी क्लियर है, लेकिन खुद से जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं ना तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, फिर से वीडियो देखना पड़ता है, मैथ्स इंग्लिश मतलब सारे टाइम इसी में चला जाता है, इसीलिए बहुत कंफ्यूज है सर, बहुत डिस्टर्ब है। आप करने बैठ जाओ और बस वो करते हैं, आपको डर लगता है दिल में वीडियो देख ली कहीं ना भूल नहीं, यस सर। तो जब आप नोट्स है ना कोई क्वेश्चन गलती तो होगा यस सर। यस सर। तो ये चीजें क्या है प्रिपरेशन की यस सर। ठीक है ना, आप क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन ऐसे होता है। थैंक यू सो मच। तो अभी ट्राई जो भी कोई दिक्कत आ रही है आप सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो, मैथ्स तो जब से हम स्टार्ट किया मैथ्स तो आप ही का मतलब हमको समझ में आया है, तो मेंसुरेशन रेशियो ये सब तो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और डेली कर ही रहे हैं क्लास, अब देखते हैं। करते रहो हो जाएगा थैंक यू। जेएसएम से ये सब अब इजली बन रहा है। यस और सीरियल भी अब अप्रैल में, तो उसके लिए ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। ए और बी का औसत कितना है 30 है, ए और बी का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 7, सी और डी का जो औसत है वो 20 है, योग कितना हो जाएगा 40, बी और सी का जो औसत है वो 25 से अधिक होना चाहिए, और ए और डी का औसत 25 से कम होना चाहिए। कह सकते हो क्या कुछ आप, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। अपने आप हो जाएगा क्या, बी और सी का 25 होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है भाई किसी भी तरह से, सी इसका राइट आंसर है, पॉसिबल ही नहीं है ना क्योंकि कोई रिलेशन में नहीं दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फाइल नंबर 5 राइट। फाइल डाल दी मैंने यार, अभी तो मैंने मिली फाइल, देखना पड़ता है अपडेट में जाके देखना।
तो पहली संख्या क्या है? 48। अगला क्वेश्चन बनाइए, ट्राई करिए कुछ। हाँ अनिल क्या डाउट है बताओ, अनिल आइकॉनिक क्या डाउट है भाई? रेज हैंड में छुपा हुआ है, उसको ऐसे खोल दो ना, दिख जाएगा, दिख नहीं रहा। तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी का दुगना है, तीसरी क्या है? तीसरी क्या है? पहली संख्या 50 और दूसरी की दुगनी है। तीनों संख्याओं का औसत 56 है, तो 2x, x और 4x, यानी कि ये कितना हो गया सर? 7x बटे 3 बराबर 56। x बराबर आ गया 24। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताओ। 48 का हाँ नहीं हाँ एक ही बंधु है, ये की गति व्यक्त की गति 250 जो हमारे घंटे में 3 दूरी तय करता है। बार और ये की औसत गति तो पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट जाना पड़ रहा है। मैं तो यही कर हेलो हेलो जैसे इक्वेशन का ये कार ऑब्जेक्ट की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। अच्छा ये की गति व्यक्त की गति की 250% है। अच्छा जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर तय करता है, ठीक है। कार और ये की औसत गति कितनी है? 3 घंटे में कितना हो रहा है? 12 घंटे में 360 स्पीड आ गई 3। नहीं आ रही क्या? नहीं दाल का दूरी पटा मैंने 30 कर दी आ गई। अब इसको भी बराबर कर दो, बस हो गया ना। इसे 250 नहीं है ये क्या? अब तो 250% किसके 250% वृद्धि हो रही है क्या? जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250%, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की, हाँ ठीक है। तो 2/5 जीप की गति ट्रैक्टर की गति की है ना, और जो आ रहा है उसके बाद जो आ रहा है ना, जो आ रहा है नहीं आ रहा तो लेकिन बात आ रहा है तो लेकिन समझे क्वेश्चन भेज दो मेरे को, पहले लिख के भेजो कुछ। अगला करिए, तीन संख्याओं की पहली दूसरी का औसत। अब एवरेज में वो ओवर लेके बैठे हैं, तो कहां से एवरेज में नहीं आएगा उसको? चलिए तीन संख्याओं में पहली और दूसरी का जो औसत है वो दूसरी और तीसरी के औसत से 15 अधिक है। अब ये 15 अधिक है, पहली और दूसरी का औसत। ये कितना निकल कर आ रहा है? ये कट गया, तीसरी माइनस पहली बराबर 3, यही पूछा गया ना। नेक्स्ट, 9 व्यक्तियों में से 8 ने अपने भोजन के लिए 300 रुपए खर्च किए प्रत्येक ने। वही कंसेप्ट है, 8 ने 300 खर्च किए। अब जो 9वां व्यक्ति है वो एकलौता है और सबसे 200 रुपए अधिक, बस कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है हमेशा। अब यहाँ जो 200 आ रहा है वो 8 बराबर 200 है, यानी कि 1 बराबर 25, यानी कि यहाँ अगर 25 आ रहा है तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा है ये कम है, यानी कि ये कितना होगा? 325। तो कुल खर्चा कितना आ रहा है? 325 इंटू 9, तो 9 बड़ा 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 3 27 और 2 2925। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, करो भैया। सर जैम बेसिक से लॉन्ग लगता है ये जैम, कुछ एक ऐसे ही बन जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, युग परिवर्तित होता है ना, तो मतलब हम इतने बाउंडेशंस में नहीं गिरे हुए थे कभी भी, ना किसी ने धर्म बनाए थे ना किसी ने जातियां बनाई थी, एक ही था इंसान। तो फिर जैसे लोग आ गए जैम नाम रख दिया और नाम होगा उसका जोगिंदर है। तो ये चलता आ रहा है। जैसे कुछ होता है ना कि प्रभाव डाला जिन लोगों ने, जैसे 5-7 लोगों ने अपने इकट्ठे किए, वो लोग नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे हम ऐसे, जैसे मतलब मैं तरीके से आपको एग्जांपल देता हूँ ये कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे धर्म बने। मतलब 10-15 लोग बैठे थे, अब वो 10-15 लोगों में हर कोई
ज़्यादा है, ये कम होगा, यानी कि ये कितना होगा 84। जोड़ लो इसको 116। मजा आया? नेक्स्ट बोला क्या गया है, एक्स और वाई का औसत आयु कितना है 33 है। जेड की आयु को जोड़ दिया जाए तो उनकी आयु 31 है। तो एक्स और वाई का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 66। जेड को भी जोड़ दोगे तो एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा 93। जेड की आयु कितनी हो जाएगी 93 में से 66 घटा दो 29। 13 में से 6 तो 7 आएगा। अगला करिए। पर 84 कैसे हुआ समझ नहीं आया। 84 ये जुड़ गया ना, 82 को 2 में जोड़ दिया इसलिए 84 हो गया। पर आप जरूरी नहीं है कि इस मेथड से करो, आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन वाला। वो कर लो कि 82 अपना ओल्ड एवरेज है, एक 17वां आया है तो 17 हो गया, और औसत वजन से 32 किलोग्राम ज्यादा है, तो वो जो आया है वो 32 किलोग्राम ज्यादा है औसत वजन से। 17 आदमियों को मानना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वही है प्लस ऊपर का तो वही है। नेक्स्ट अगला करिए। ए और बी का जो औसत है वो 20 है। ए सी से रिप्लेस हो जाता है तो औसत 19 वर्ष होगा। सी ए का कितना है, ए बी सी निकालो 120/2 60। अब आपको ए निकालना है तो बी सी घटाओगे तो 22 आ गया, बी निकालना है तो ए सी घटाओगे 18 आ गया, तो बी आंसर आ गया। नेक्स्ट ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक बी और सी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक से 15 कम है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अभी बताया था ना, वैसे ये कर सकते। बी प्लस सी माइनस ए माइनस का बी बराबर 30। तो सी और ए का जो डिफरेंस है वो 30 आ गया, ए बराबर कितना हो गया 35 हो गया। चलिए सी प्लस क्यू प्लस आर, औसत वजन 45 × 3 है। पी और क्यू का कितना है 36.5 × 2। क्यू और आर का कितना है 52। मैं दूसरे कंसेप्ट से भी कर सकता हूँ जो मैंने पहले बताया था, और वैसे भी कर सकते थे आप। तो पी क्यू का आप निकाल रहे हो 36.5, क्यू आर का आप निकाल रहे हो 52, पी क्यू आर का क्या है भाई 45। ये कितना कम है, किया हुआ है ना हमने अभी, 42 आया था इसका। नेक्स्ट तीन संख्याओं